नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात पंकज झा के साथ। आज अंदर की बात में बात कि क्या अखिलेश यादव फिर से आजम खान का साथ देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को परत दर परत हम जानने और समझने की आज कोशिश करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि जो कुछ हुआ रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान को 2019 में जो उन्होंने एक भाषण दिया था, उसको अदालत ने आपत्तिजनक माना और उनको 3 साल की सज़ा सुना दी, 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। और इसी के साथ अब इस बात की संभावना बढ़ने लगी है कि आजम खान की विधायकी जा सकती है। यानी अभी जो वो रामपुर से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। कुछ देर पहले मेरे पास ये जानकारी आई कि रामपुर के रहने वाले बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने इसको लेकर के पिटीशन भी दायर कर दी है। अब रामपुर के डीएम की तरफ से एक रिपोर्ट जाएगी। उस रिपोर्ट के बाद तय होगा कि उनकी विधानसभा की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी। अभी बहुत सारे कानूनी पचड़े इसमें बचे हुए हैं। आजम खान के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। अभी तो एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसके खिलाफ वो ज़िला अदालत जाएंगे, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये सब बातें तो अदालती हैं, कानूनी हैं, इस पर जो होगा सो नहीं होगा। लेकिन आजम खान के कैंप में एक तरीके से 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। एक तो ये है कि हम अदालत जाएंगे और इस पर स्टे लेने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और आजम खान विधायक भी नहीं रह पाए तो फिर क्या होगा, वो सवाल सबसे बड़ा है और उसी की राजनीति को लेकर हम बात करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव होगा। आप जानते ही हैं कि कुछ ही महीनों पहले रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, क्योंकि 2019 में आजम खान लोकसभा के सांसद चुन लिए गए थे। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। उसके बाद जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो वो रामपुर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ लिए और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत भी गए, यानी विधायक बन गए। अब दोनों सदस्य तो रह नहीं सकते, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। तो उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव हुआ और आजम खान हार गए। अब जो सवाल ये है कि अगर आजम खान की सदस्यता चली जाती है तो अगले 9 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 3 साल की सज़ा उन्हें काटनी पड़ेगी और उसके बाद अगले 6 साल तक के लिए भी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, यानी 9 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो फिर रामपुर, वो रामपुर जिसको आजम खान की वजह से जाना जाता है, वो रामपुर जहां से आजम खान 1, 2, 3 बार नहीं, पूरे 10 बार विधायक चुने गए और लोकसभा के लिए भी चुने गए, उस रामपुर में क्या होगा? क्या आजम खान के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो क्या अखिलेश यादव इस बात पर सहमत होंगे कि परिवार के एक और सदस्य को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए? क्योंकि आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, वो खुद ही रामपुर ज़िले की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप जानते ही हैं कि किस तरीके से बीजेपी वंशवाद और परिवारवाद को लेकर के एक नैरेटिव बना रही है। तो क्या उस सूरत हाल में अगर आजम खान के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है, ये फैसला तो पहले आजम खान को करना होगा। घर परिवार के मुखिया वही हैं। उन्होंने जो अब तक बना रखा है, मैं पहले आजम खान के परिवार के बारे में बता दूं। आजम खान खुद हो गए, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो गई। तंजीम फातिमा जो हैं वो राज्यसभा की सांसद भी रहीं 2014 से लेकर 2019 तक। 2019 में वो चुनाव लड़ गई। जब ये चले गए आजम खान, लोकसभा के सांसद चुन लिए गए, तो रामपुर से वो विधायक थी उस वक्त में। तो तंजीम फातिमा विधायक भी रह चुकी हैं, राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। तो क्या 73 साल की उनकी पत्नी आजम खान की, जिनकी तबीयत खराब रहती है, क्या वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगी? और अगर वो लड़ना चाहती हैं, आजम खान का भी यही फैसला होता है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम तो लड़ नहीं सकते, वो ऑलरेडी विधायक हैं दूसरी विधानसभा सीट से। आजम खान के बड़े बेटे हैं अदीब आजम, लेकिन आजम खान उन्हें राजनीति में नहीं लाना चाहते। एक जो बारात घर है रामपुर में आजम खान का, वो उनके बेटे देखते हैं। तो क्या अदीब आजम की बहू
मतलब उनकी अदीब आज़म की जो पत्नी है यानी आज़म खान की बड़ी बहू, क्या उन्हें चुनावी अखाड़े में उतारा जा सकता है? अब तक जो संकेत मिल रहे हैं या फिर मेरी जो बातचीत हुई है आज़म खान और उनके करीबी लोगों से, उसमें इस बात की संभावना बहुत कम लग रही है कि आज़म खान अपनी बड़ी बहू को चुनावी मैदान में उतारे। तो विकल्प क्या बच रहा है? विकल्प बच रहा है कि या तो 73 साल की उनकी पत्नी तंजीम फातिमा चुनाव लड़ें, और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो जिस तरीके से बीजेपी एक माहौल बना रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने घेर कर पिछले लोकसभा उपचुनाव में आज़म खान के उम्मीदवार को हरा दिया, तो क्या रामपुर में बीजेपी जिस एग्रेशन में है, तंजीम फातिमा के लिए चुनाव जीतना उतना आसान रहेगा? क्या अखिलेश यादव साथ देंगे? मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव था, जब आज़म खान खुद सीतापुर की जेल में थे, वो प्रचार नहीं कर सकते थे। उससे कुछ महीने पहले अब्दुल्ला आज़म रिहा हो गए जेल से, वो भी जेल में पिता के साथ थे सीतापुर जेल में। तब एक तरीके से अखिलेश यादव और आज़म के परिवार के बीच में ठनी हुई थी। आपने वो बयान भी सुना होगा अब्दुल्ला आज़म का कि हमारे कपड़ों से, अखिलेश यादव का बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को बदबू आती है। मतलब इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे बयान भी दिए थे और इस तरीके की कहानी और ख़बरें सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव और आज़म खान के परिवार में ठन गई है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन बाद में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज़म खान का साथ दिया, आपने देखा कपिल सिब्बल के मामले में, कपिल सिब्बल निर्दलीय ही यूपी कोटे से राज्यसभा के सांसद चुन ली गए समाजवादी पार्टी से, और ये जिद थी आज़म खान की, और आज़म खान की जिद मानी अखिलेश यादव ने। ये जो कहानी कही जा रही थी कि अखिलेश और आज़म के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है, अखिलेश यादव आज़म खान की बात नहीं सुनते हैं, नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं हुआ। कपिल सिब्बल के लिए आज़म खान ने बिल्कुल अंगद के पैर की तरह जमा लिया अपने पैर और कहा कि उनको हर हाल में टिकट मिलना चाहिए। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर, उसके बैनर पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहते थे, निर्दलीय ही राज्यसभा जाना चाहते थे। और इस बात के लिए आज़म खान ने अखिलेश यादव को मना भी लिया। अब सोचिए ना, समाजवादी पार्टी में एक से एक कैंडिडेट थे, लोग लाइन लगाए थे कि राज्यसभा जाने के लिए, और इसी बात पर तो ओम प्रकाश राजभर से ठन भी गई कि ना तो ओम प्रकाश राजभर के कहे हुए किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया, ना एमएलसी भेजा गया, एमएलसी में भेजा गया, और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से छिटक गए और आजकल वो बीजेपी के कैंप की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अभी गए नहीं हैं, इसीलिए हम तकनीकी आधार पर नहीं कह सकते कि वो बीजेपी के कैंप में चले गए, लेकिन वो खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। ये आप सब लगातार देखते और सुनते आ रहे हैं। उन्होंने तो कहा अखिलेश यादव ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सड़क पर निकलकर प्रदर्शन, विरोध और पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते, आंदोलन कर ही नहीं सकते। खैर, ये सब बातें राजभर वर्सेस अखिलेश की हम बाद में कर लेंगे किसी दिन। आज तो हम बात करते हैं कि क्या अखिलेश यादव आज जब आज़म खान अपने सबसे मुश्किल दौर में, सबसे मुश्किल दौर में, आप सोचिए कि 50 सालों की करीब राजनीति है आज़म खान की, और आज़म खान सबसे मुश्किल दौर में चल रहे हैं। 1 2 3 4 10 12 25 50 नहीं, पूरे 83 मुकदमे हैं आज़म के खिलाफ। भैंस की चोरी, बकरी की चोरी, किताब की चोरी, डकैती, बहुत सारे मुकदमे उन पर हैं। एक से निकलेंगे दूसरे में फंस जाते हैं, और आज़म खान की राजनीति जो है ना, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई, जो स्थिति आ गई है। वैसे दौर में क्या अखिलेश यादव साथ देंगे आज़म खान का? ये सवाल बड़ा है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर चुनाव लड़ने की नौबत आई तो क्या तंजीम फातिमा के अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है? अगर वो विकल्प हुआ तो अखिलेश यादव उस पर साथ रजामंदी देंगे कि नहीं देंगे? भाई, उनके बड़े बेटे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, अदीब आज़म जो हैं, इस बात की संभावना कम है। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि कैसे अखिलेश यादव ने हाल के चुनावों में आज़म खान का साथ दिया। एक तो कपिल सिब्बल के मामले में, चूँकि कपिल सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट में आज़म खान के लिए पैरवी करते रहे, वही उनके वकील थे, और उन्हीं की मजबूत पैरवी की वजह से आज़म खान 27 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत पर इसी साल मई के महीने में वो छूटे हैं, और फिर से उन पर जेल जाने की नौबत आ रही है। अभी भी वो जमानत पर है। खैर, कपिल सिब्बल का मामला ये हुआ, जब एमएलसी का चुनाव आया तब भी आज़म खान के दो लोगों को अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया। एक तो सीतापुर के जास्मीन अंसारी हैं। ये कहा जाता है कि जब आज़म खान सीतापुर की जेल में बंद थे
तो अंसारी उनकी बहुत देखरेख भाल करते थे, खाना वाना लेकर जाते थे, हर तरह की मदद करते थे। कभी बीएसपी में रहे जास्मीन अंसारी, जिनकी पत्नी कौसर जहां बीएसपी की सांसद भी रह चुकी, ये खुद भी 2 बार विधायक रहे, तो आज़म खान के कहने पर उनको टिकट दे दिया गया, वो एमएलसी बन गए। ऐसे ही आज़म खान के एक और करीबी, और वो सहारनपुर के रहने वाले हैं, सरफराज के बेटे शाहनवाज को भी आज़म के ज़िद पर समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने एमएलसी का टिकट दे दिया। तो आज़म खान के दो करीबी, दो समर्थक जो हैं वो एमएलसी बन गए। यानी सबसे ज़्यादा राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में अगर किसी की चली तो चली किसकी? आज़म खान की। लेकिन क्या आज जब अखिलेश यादव इतने मुश्किल दौर में हैं, लोकसभा में उनके सिर्फ 2 ही सांसद रह गए हैं, मुलायम सिंह यादव रहे नहीं, आज़म खान भी विधायक बन गए, अखिलेश यादव भी विधायक बन गए हैं, और दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, आजमगढ़ की और रामपुर की, और 2 सांसद हैं और दोनों मुस्लिम हैं, शफीकुर रहमान बर्क संभल से और डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से। तो ये जो हालात बन रहे हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, मायावती फिर से एक बार ये जो ब्राह्मण और दलित वाला जो समीकरण था उसको छोड़कर धीरे धीरे वो मुस्लिम और दलित समीकरण की तरफ बढ़ रही हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर के पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, उनको मायावती ने बीएसपी में शामिल करा लिया। एक बड़ा दबाव है अखिलेश यादव पर। तो क्या इतने बड़े मुस्लिम चेहरे आज़म खान को लेकर, आज़म खान को इस मुश्किल दौर में भी अखिलेश यादव उनका साथ देंगे, या फिर किसी नए राजनीतिक विकल्प की तरफ वो आगे बढ़ेंगे और आज़म खान के कहे हुए व्यक्ति को वो रामपुर से चुनाव नहीं लड़ाएंगे, एक मैसेज देंगे कि नहीं, वो एक नए सामाजिक समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए उनके पास एक नया फार्मूला है, कुछ इस तरीके का संकेत देंगे अखिलेश यादव। ये तो अखिलेश यादव ही बता पाएंगे, क्योंकि पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राजनीति को लेकर उनसे अभी तक ऐसी कोई मेरी चर्चा नहीं हुई है, ना ही पब्लिक डोमेन में अखिलेश यादव ने कोई ऐसी बात कही है। अखिलेश यादव खुद ही समस्या से जूझ रहे हैं कि मैनपुरी, जहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद थे, वहाँ से किसको लड़ाया जाए। क्या पत्नी डिम्पल यादव को लड़ाया जाए या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वहाँ से लड़ाया जाए। और अब एक नई समस्या सामने आ रही है कि अगर आज़म खान की विधानसभा की सदस्यता गई रामपुर से, तो रामपुर से कौन चुनाव लड़ेगा? आज़म खान के परिवार के लोग या फिर समाजवादी पार्टी का कोई समर्पित कार्यकर्ता? अखिलेश कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? क्या आज़म के साथ खड़े होना चाहेंगे या फिर उन लाखों कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना चाहेंगे जो समाजवादी पार्टी में संघर्ष करते रहें, उन्हें मौका देंगे, ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे? अखिलेश यादव के लिए एक बड़े धर्म संकट जैसी स्थिति हो गई है। तो ये उधेड़बुन है और ये चर्चा अभी से शुरू हो गई है। कानूनी विकल्प हैं आज़म खान के पास, लेकिन अगर उनकी विधानसभा की सदस्यता गई तो फिर क्या होगा? और वो जो कैंडिडेट होगा, अगर आज़म खान के परिवार का नहीं हुआ, तो क्या वो मुस्लिम होगा या फिर किसी पिछड़ी जाति का होगा या दलित बिरादरी का होगा? पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे रामपुर से आज़म खान, तो हालात कुछ अलग थे। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कुछ दूसरी छोटी पार्टियों का गठबंधन था। आरएलडी अभी भी उनके साथ है, लेकिन अगर रामपुर के बाई इलेक्शन में बीएसपी भी अगर कोई मजबूत उम्मीदवार उतार देती है, बीजेपी का भी उम्मीदवार रहता है, और उस हालात में क्या होता है? क्या आजमगढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी, जहां आजमगढ़ में बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बीएसपी का उम्मीदवार बना दिया, मुस्लिम चेहरा। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव थे और निरहुआ जो हैं वो थे बीजेपी से, और वोटों का बंटवारा हो गया मुस्लिम वोटों में, और उसकी वजह से बीजेपी की जीत हो गई। क्या ये रिपीट तो नहीं होने वाला? इतिहास अपने आप को दोहराता है। कहीं अगर ऐसा हो गया रामपुर से, तो फिर समझिए कि राजनीति में आज़म खान इतनी बड़ी शख्सियत, जिनको कहा जाता है यूपी की सियासत के किंग खान, उनका चैप्टर क्लोज माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसका जवाब तो सिर्फ अखिलेश यादव ही दे पाएंगे, कि अगर आज़म की सदस्यता गई विधानसभा की, तो अगर चुनाव जो होता है उपचुनाव का, उसमें अखिलेश यादव आज़म खान के साथ खड़े नज़र आएंगे या फिर किसी दूसरे विकल्प की तरफ रुख कर लेंगे अखिलेश यादव। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप अपने सुझाव और शिकायत ज़रूर भेजिएगा, उस पर गौर करूंगा। आप हमसे किसी और यूपी या हिंदी पट्टी के
दूसरे राज्यों में राजनीति को लेकर या किसी दूसरे मुद्दों पर आप हमें देखना सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा।